दिल को एक सुकून मिलता है, एक चैन मिलता है जो खासकर हमारे पुलिस की ज़िंदगी में हमें कम ही मिलता है। और जब यहाँ पे आके मैं जो कीर्तन होता है उसके बोल सुनता हूँ तो उसमें भी एक दिल पे ऐसा प्रभाव पड़ता है कि इससे बहुत ज़्यादा जो चैन है वो एक दिमाग में तारी हो जाता है। तो आज के दिन मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ गुरुपुरब की, और ये उम्मीद करता हूँ, ये आशा करता हूँ कि आज के दिन सब लोग ये मनोकामना करेंगे, ये दुआ करेंगे कि अमन, खुशहाली, चैन वो हम सब के घरों में, हमारे दिलों में और हमारे खासकर बारामूला में ज़रूर आए, और गुरु जी हमें इस चीज़ का आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद। साबका डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब तो सफर हसैन बेग साहब ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬਾਰਾਮੂਲੇ ਦੇ ਚੰਦੂਸੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਿਚਰੀਏ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਤਰਮਾ ਮੈਡਮ ਸਫੀਨਾ ਬੇਗ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੀਡੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਵਰਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਲਈ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਪ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਰਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਬਾਰਾਮੂਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦੀ ਛੱਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਿਚਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੰਪਾ ਲਈ ਚੰਦੂਸੇ ਦੇ ਹਨ, चंदूसर को ही आए हैं, साढ़े 12 बजे चिरे हैं, पढ़े हैं, साढ़े 9। वही जज्बा यहाँ भी होना चाहिए। फिर यहाँ आने का कोई मत नहीं। बदकिस्मती से दुनिया में एक मजहब के लोग दूसरे मजहब के लोगों से और एक मजहब के मानने वाले भी एक मजहब में एक ही मजहब के रहने वाले लोग भी अपने दूसरे हमसाए को, क्योंकि उसका नाम अलग है, ज़बान अलग है, दुश्मनी करते हैं। इसलिए इस जगह हाजिरी देने का मुझे जब भी मौका मिला तो मुझे लगा कि मुझे एक रूहानी कुव्वत और हदायत नसीब हो कि सब लोगों के साथ जो उनका मज़हब हो, जो उनकी ज़बान हो, जो उनका इलाका हो, वो मुल्क के जिस हिस्से से आते हो, चाहे वो आपसे प्यार करें ना करें, लेकिन आपको उनकी इज्जत और प्यार करें। ये सबसे बड़ा तोहफा है जो गुरु नानक जी और उसके बाद 9 गुरु साहिबान तशरीफ़ लाए, और ये 11वां गुरु है। जब हम यहाँ हाजिर होते हैं तो हमें समझना चाहिए कि 10वें गुरु साहब ने मरने से पहले ये हदायत की थी कि कुरान, ये जो गुरु ग्रंथ साहब है, ये अब गुरु होगा तमाम सिख बरादरी के लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया के। पहले तो हमारे पूरे देश भर के लोगों को गुरुपुरब की लाख लाख बधाइयाँ, और हम दुआ करते हैं और आशा करते हैं कि ये जो आने वाला टाइम है वो हमारे लिए पुरसुकून टाइम हो, और जिस तरह की हालत यहाँ पे है कश्मीर में और जिस बेहतरी की ओर हम बढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला करे उस बेहतरी का जो वो आलम है वो जल्दी आए, ताकि जो आने वाली जो जनरेशन है वो एक पीसफुल माहौल में रहे, वो एक भाईचारे वाले माहौल में रहे। और आपका जो सवाल है, मैं आपको ये जवाब देना चाहूँगा इस सवाल पे, जो लोग मज़हब की बुनियाद पे सियासत करते हैं, शायद कुछ टाइम के लिए वो आगे बढ़ सकते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन आज का जो टाइम है हर एक इंसान पढ़ा लिखा है, और मेरे हिसाब से आने वाला टाइम जो है वो बेहतर नौजवानों का है, वो बेहतर लोगों का है। जो जाति धर्म
कास्ट क्रीड पे सियासत ना करें। और आने वाला टाइम जो होगा वो एक चेंज वाला टाइम होगा, क्योंकि जिस तरह से, अगर आपने जो सवाल किया है, जिस तरह से ये सियासत चल रही है और ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। एट एंड ऑफ द डे एक इंसान को रोज़गार चाहिए, खाना चाहिए, उसको बेरोज़गारी नहीं चाहिए। सो एक टाइम आएगा जब ये सारा चीज़ ख़त्म हो जाएगा और जो यहाँ पे सोचने समझने वाले लोग हैं पूरे देश भर में, वो इसके ख़िलाफ़ खड़ा उठेंगे और इस सियासत को आगे नहीं बढ़ने देंगे। मैं पूरा एतमाद से कहता हूँ, जो हमारे देश के नौजवान हैं, मुझे पूरा उम्मीद है और मुझे पूरी जो आशा है कि वो नौजवान इस सियासत से उठकर इस देश को एक ऊंचाई पे ले जाए। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज हमारे 6वीं पातशाही साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का प्रकाश उत्सव है, जो कि आज से 427 साल पहले गुरु की वडाली डिस्ट्रिक्ट अमृतसर में पैदा हुए। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी के घर माता गंगा जी की कुख में से पैदा हुए, जिन्होंने बाद में 11 साल की उम्र में वो गुरु बने और 14 साल की उम्र में उन्होंने अकाल तख्त साहब सन 1609 में तैयार किया। और अकाल तख्त साहब पर हमें एक ऐसा रास्ता दिखाया कि जहां आप रिलीजियस की पूजा कर सकते हैं, वहां आप बैठ के एक पॉलिटिकल सोच भी पैदा कर सकते हैं। अपने मुल्क देश को आगे लेने के लिए आप पॉलिटिकल सोच भी पैदा कर सकते हैं। उन्हें अकाल तख्त की बनाया और हमारे संतों को हवाले किया। साहिब बहुत ही निडर किस्म के आदमी थे, जिन्होंने रस्म के अखाड़े उस वक्त बनाए और सेहत बख्शने की कोशिश की कि हर एक आदमी सेहत अपनी बड़ी अच्छी तरीके से रखे, जैसे सफाई सुथराई हो, दौड़ हो, गुड़दौड़ हो, गतका बाजी हो, ये सब साहिबों ने दिखाया। और उन्होंने अपने आप शरीर में 2 तलवारें पहनी, मीरी और पीरी की भक्ति और शक्ति की दोनों तलवारें उन्होंने पहनी, जिस वजह से उन्हें मीरी पीरी वाला भी कहा जाता है। ये उन साहिबों का कहानी है जो, और वो सन 1619 में लगभग यहाँ आए और 4 महीने यहाँ ठहरे। जिस वक्त उन्होंने यहाँ क्याम किया, यहाँ से सिंहपुरा शिकार करने जाते थे, यहाँ से आगे उड़ी में ठहरे जहाँ परमपिला गुरुद्वारा है, और वहाँ 5 पीरों के साथ गोष्ठी की थी। यहाँ भी उन्होंने उस वक्त यहाँ थोड़ा जो हालात थे नासाजगार थे, लेकिन उन्होंने उस हालात में 4 महीने यहाँ रह के लोगों को दर्श दिया कि कैसे मिलजुल के रहना है और आपस में भाईचारा प्रेम का आदेश दिया। एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा बहुत साथ दिया है, खासकर डीसी मैडम ने बहुत हमारा साथ दिया है। जो भी एसएसपी बारामूला परवीन साहब भट्ट साहब ने बहुत तगड़ा उन्होंने ट्रैफिक का इंतजाम किया, टिप्पर रोके, सिक्योरिटी फोर्सेस भेजी और सारे इर्द गिर्द जितने टिप्पर यहाँ हमें चलते थे उनने उनको डाइवर्शन दी ताकि प्रोग्राम आसानी से हो। फायर ब्रिगेड, हर चीज़, हर जितने भी डिपार्टमेंट है, फर्स्ट एड, पानी, पीएचई, बिजली, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, सब ने ये डीसी साहब की मेहरबानी है, जिन्होंने हर एक अधिकारी को आदेश देकर रखा था तो कई किस्म की दिक्कत यहाँ ना हो। हम उनके बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, विशेष तौर पर डीसी मैडम का। आज हम 6वें पातशाह 6वें गुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज मेरी पीर के मालिक उनका प्रकाश गुरुपुरब मना रहे हैं। साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज का ये गुरुपुरब खासकर कश्मीर में ज़्यादा मनाया जाता है, क्योंकि गुरु महाराज ने यहाँ पे आकर सबसे पहले श्रीनगर में गुरुद्वारा काठी दरवाज़ा 6वीं पातशाही वहाँ अपने चरण पाए हैं। उसके बाद कलमपुरा थड़ा साहिब जो कि सिंहपुरा में वाक़ा है, साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज उन्होंने वहाँ भी अपने पवित्र चरण पाए हैं। उसके बाद बारामूला में जहाँ आज ये दीवान विशेष तौर पे मनाया जा रहा है, सब संगत यहाँ पे एकत्र हुई है, तो साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने यहाँ भी आकर संतों को अपने दर्शन दिए और परमपिला उड़ी में उन्होंने एक दूसरे से बहुत भाईचारा, बहुत बड़ी चीज़ है, मिलजुल के प्यार से रहना है अते उस मालिक की भजन बंदगी करनी है और किसी से वैर विरोध, किसी के साथ जुल्म नहीं करना है। वो हमेशा ही उन्होंने अपनी जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की है। साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने 4 जंगें लड़ी हैं जिनमें उन्होंने जीत प्राप्त की है, वो भी